ये एग्जांपल करते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है ना, ये ध्यान रखें नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, ऑफ मास m और इस पे चार्ज है q चार्ज है, इस प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये रिंग जो बना रखी है हम बेसिकली ऊपर से देख रहे हैं, है ना, टेबल पे पड़ी हुई ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब वो उतना रेलेवेंट नहीं है, कोई भी एक डायरेक्शन ले लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपन ने ले लिया पेपर के थ्रू, है ना, टेबल के थ्रू अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट द रेट ऑफ लैम्डा टेस्ला पर सेकेंड। तो क्या दे रखा है अपने को, dB/dt दे रखा है लैम्डा, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें देखिए होगा क्या भाई, इस रिंग पे जो है वो चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। अपन इसका यदि कोई एक सेगमेंट ले लेते हैं, ये सेगमेंट ले लिया है कि नहीं, इस पे कोई dq चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इस एरिया में फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, ये तो अपन देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होगी, ठीक है, और उसका डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगा यदि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में यदि बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, ठीक है। इसमें है ना, ये जितनी चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपन ने जो वीडियोस किए थे अभी, है ना, उसको एक बार जा करके अच्छे से देख लें, ठीक है। अच्छा, इस रिंग का रेडियस जो है वो अपन r मान लेते हैं। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसमें dq के जितने चार्जेस हैं सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही, देखा। और चार्ज जो है ये q चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग पे। तो इसके कारण इस रिंग पे जो है वो एक सर्कुलर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। फोर्स जो है इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, dq इंटू ई। ये फोर्स इधर हो गया, यहाँ पे फोर्स हो गया dq ई, है ना, यहाँ पे फोर्स लग गया dq ई, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू d/dt, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं पहले। अच्छा, अभी मैग्नीट्यूड केवल देख रहे हैं क्योंकि है ना डायरेक्शन अभी रेलेवेंट नहीं है ईएमएफ का और इसका। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपन निकाल ही सकते हैं, है ना। बी जो है यदि यदि लैम्डा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा फैराडे लॉ के अनुसार। तो कितना हो गया ये E इंटू 2πr इज इक्वल टू d/dt। मैग्नेटिक फील्ड सपोज B है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, B इंटू एरिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया बाहर आ गया dB/dt इज इक्वल टू ए लैम्डा, है ना। dB/dt जो है वो लैम्डा दे रखा है और एरिया को अपन πr² लिख देते हैं, πr² इंटू लैम्डा। ये कितना हो गया E इंटू 2πr। तो E कितना आ गया r/2 लैम्डा, ठीक है। ये रिजल्ट अपन पहले भी निकाल चुके हैं। तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स कितना लग जाएगा QE, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी रेडियल टेंजेंशियल डायरेक्शन में है रिंग के। तो ये हो गया आपका QR λ/2, ठीक। और तो टॉर्क कितना लग गया रिंग पे, टॉर्क जो है वो लग गया आपका r×f, ठीक है। और r और f के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये हो गया r इंटू f, QR λ/2। तो टॉर्क कितना हो गया Q लैम्डा r²/2, ठीक। और ये टॉर्क जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, तो आई अल्फा जो है वो टॉर्क के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, और रिंग का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होगा mr स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्यू लैम्डा आर स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया क्यू लैम्डा अपॉन 2m। ठीक है, अच्छा इसमें एक्चुअली ये देना चाहिए था, रिंग जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो एनीवे हम ये अज्यूम कर लेते हैं रिंग रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, जो नॉर्मल केस में होता ही है। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अल्फा टी, तो ये हो जाएगा क्यू लैम्डा टी अपॉन 2m। ठीक है, तो इसमें मेन चीज मतलब देखने वाली ये है, देखिए नॉन कंडक्टिंग रिंग अपन ने लिया था और उस पे चार्ज क्यू है, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड भी एग्जैक्टली वो सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है जो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो है ना, चार्ज पे फोर्स लगाना और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो है ना रिंग को रोटेट करा देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो सारे इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है।